बचपन के वो दिन कितने अच्छे थे, कितने सुनहरे थे। हर पल बचपन की बहुत याद आती है। कितना निर्मल मन था, छोटी छोटी बातों पर खुशियाँ मिलती थी। हजारों लड़कियों के बीच में भी मन हमेशा शांत ही रहता था। मन गंगा सा निर्मल रहता, ना किसी का बुरा सोचते ना किसी का भला सोचते। अच्छे बुरे में कोई फर्क करना नहीं आता था। अरे बचपन तू कहाँ चला गया, लौट के आ जा। मेरे दिल को फिर से वही यादें चाहिए। आता होगा यही सब विचार हर किसी के मन में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति, कोई इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जब वह 16-17 साल अर्थात किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में हमेशा काम अग्नि जलती रहती है। और 16 से 25 साल तक काम अग्नि शरीर में इतनी तेज होती है, अगर इंसान इन शक्तियों पर नियंत्रण ना हासिल करे तो वो बर्बाद हो जाता है। और जो इस पे नियंत्रण हासिल कर लेता है वो संसार की ऊंचाइयों को छू लेता है। दोस्तों, आज की ये बौद्ध कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली, इन नियमों को समझ लिया, तो आप निश्चित रूप से काम वासना पे नियंत्रण हासिल कर लोगे। काम वासना आपके लिए ताकत बन जाएगी। ये कहानी उस समय की है जब दुनिया में आधुनिक चीज़ें नहीं थी। मोटर गाड़ी, मोबाइल फ़ोन इत्यादि आधुनिक चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उसी समय सुचित्रा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अपने माता पिता की खूब सेवा करती, पूजा आराधना करती। संस्कार कूट कूट के भरे थे उसमें। आम बच्चों की तरह वह भी विद्यालय जाती, लेकिन उस समय विद्यालय ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज के समय में तो लड़का लड़की दोनों एक साथ पढ़ा करते हैं, लेकिन उस समय केवल शाही घराने की ही लड़कियां विद्या को प्राप्त कर सकती थी। गांव की शाही लड़कियां महिला शिक्षिका के द्वारा शिक्षित की जाती थीं। वो शिक्षा ग्रहण करती, अपने माता पिता की सेवा करती, उनके छोटे बड़े कामों में हाथ बटाती। ऐसे ही वो 15 साल की हो गई। माता पिता ने उसे बुरी संगत से बचा के रखा था, उसे बुरी आदतों से बचा के रखा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक ऐसा समय आया जब उसका पिता बहुत बीमार पड़ गया। उसकी माँ ने अपने पति का इलाज गांव के हर वैद्य से करवाया। उससे जितना संभव हुआ उसने उतनी मेहनत की, लेकिन गांव के हर वैद्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सभी ने कह दिया, इस नगर के वैद्य इनके बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसी बीमारी अभी तक नहीं देखी, इस वजह से हम लोग इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द इन्हें दूसरे नगर ले जाना होगा, वहाँ के वैद्य इसका इलाज जरूर कर देंगे। अब उसकी माँ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी पति की जान बचाने के लिए दूसरे नगर जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन उसके सर पे एक दिक्कत थी। वो अपनी बेटी को कहाँ रखेगी, अपनी नौजवान बेटी को किसके भरोसे छोड़ के जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बीमार पति का बोझ है। अब वो अपने साथ एक और बोझ लेके दूसरे नगर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए उसने गांव के लोगों से विनती की, प्रार्थना की कि कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी को अपने घर में रख लें। उसने गांव में एक ऐसे घर की तलाश की जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था और वे लोग भी मान गए। इसलिए उसकी माँ ने अपनी बेटी सुचित्रा को उसी के घर पर रख दिया और अपने बीमार पति को लेकर दूसरे नगर को निकल गई। सुचित्रा जिसके घर पे रुकी थी, उसके घर में 2 ही सदस्य थे, पति पत्नी। उनके शादी के 5 साल हो चुके थे। उनके घर में कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी, और यह भी एक वजह था जिस वजह से सुचित्रा को उन्होंने अपने घर में रुकने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि घर में अधिक लोग थे नहीं, उस परिवार पर ज़्यादा बोझ ना पड़ता, और वे स्वभाव के भी बहुत अच्छे थे। इधर उसकी माँ ने नगर में बहुत से वैद्यों को ढूंढा। वो वहाँ भी बहुत परेशान रहने लगी। वहाँ के वैद्यों ने उसे दूसरी जगह भेज दिया जहाँ इस बीमारी का इलाज होता था। अब उसकी माँ वो नगर भी छोड़ के वहाँ जाने की तैयारी करने लगी।
एक हफ्ते बीत चुके थे। इधर सुचित्रा जिनके घर पे रुकी थी, वे लोग अब काम वासना से जल रहे थे। उन्हें हर हालत में संभोग की अग्नि पीड़ित कर रही थी। 1 हफ्ते हो चुके थे, उन्होंने अब तक संभोग नहीं किया था। और यही वो मनहूस दिन था जो सुचित्रा के जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने वाला पल था। आखिरकार उस घर में पति पत्नी को रहा नहीं गया। उन्होंने मध्य रात्रि को आपस में संभोग करना शुरू कर दिया। सुचित्रा दूसरे कमरे में सोई हुई थी। जब शोर हुई, उसकी आंखें खुल गई। शायद दीदी को कोई कष्ट हो रही है, शायद कोई उन्हें रुला रहा है। वो देखने के लिए उसके कमरे में गई। फिर उसने देखा वे दोनों आपस में संभोग कर रहे थे। ये दृश्य इतना गंदा था, उसके हृदय में बैठ गया। उसके मन में ये दृश्य छप गया। अब तो सोते जागते उसके मन में यही दृश्य चल रहा था। वो वहाँ से झट से भाग गई और अपने कमरे में सो गई। अगले दिन जब फिर मध्य रात्रि हुई, उसके मन में वही ख्याल आने लगे, वही दृश्य सामने आने लगा और फिर से उन दोनों के बीच संभोग शुरू हो गई। सुचित्रा इस बार समझ गई थी वो लोग वही कार्य कर रहे हैं। एक मन उसका कह रहा था चलो देखने चलते हैं, और एक मन कह रहा था नहीं, ये सब गंदा है। और आखिरकार मन ने अपना करिश्मा दिखाया। सुचित्रा मन के भावों में बह गई और वो चली गई। अब वो उन दोनों को छुप छुप कर देख रही थी। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन वे लोग आपस में संभोग करते और सुचित्रा उन्हें छुप छुप कर देखती। अभी तक उन दोनों को इस बात की खबर नहीं लगी थी कि सुचित्रा उन्हें देखती है। और इधर उसकी माँ अपने पति की तबीयत ठीक करवाने में सफल रही। उसने बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से अपनी पति की इलाज करवाने में सफल हुई। अब वो अपने घर लौट रही थी और 2-4 दिनों में वह घर लौट आई। अब सुचित्रा अपने घर रहने लगी, लेकिन अब उसके मन में नए बीज डल चुके थे। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता। अब उसके चेहरे से तेज कम होने लगे थे। वो मध्य रात्रि में मैथुन करती। उन्हीं विचारों में पड़कर हमेशा मैथुन की लत में डूब चुकी थी। उसके आंखों के नीचे गड्ढे होने लगे थे। जब माँ बाप ने उसके बदलते इस चेहरे को देखा, शुरुआत में उसे लगा शायद इसे कोई बीमारी है। इसलिए वो सुचित्रा को वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने कहा इसे तो कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ। वो गांव के दूसरे वैद्य के पास उसे ले गई। दूसरे वैद्य ने भी ऐसा ही कहा। ऐसा करते करते उसने 5-6 वैद्यों से अपनी बेटी को दिखवाया, लेकिन सब ने यही जवाब दिया। और आखिरकार सुचित्रा की माँ ने एक दिन मध्य रात्रि को सुचित्रा को मैथुन करते हुए पकड़ लिया। सुचित्रा बहुत रोने लगी। उसे खुद पे शर्मिंदा होने लगा। वो खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी। लेकिन माँ ने उसे उस समय कुछ नहीं कहा। उसे हौसला दिया, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। और कुछ ही महीनों में सुचित्रा की माँ ने उसे एक जिम्मेदार युवक से विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद सुचित्रा की ये मैथुन की आदत तो खत्म हो गई। 2 साल हो गए, उसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अब उसे संभोग की आदत पड़ चुकी थी और उसका पति उसे संतुष्ट न कर पाता। उसका पति राज्य का एक सैनिक था जो 6 महीने तक रात में पहरेदारी करता और 6 महीने दिन में पहरेदारी करता। जब वो दिन में पहरेदारी करता तब तो उसकी पत्नी के लिए उचित रहता, लेकिन जब रात में पहरेदारी करता तब उसकी पत्नी से रहा नहीं जाता। आखिर वो कब तक मैथुन करती? और अपनी इसी गंदी लत का शिकार होकर उसने अब ऐसे मर्दों को खोजना शुरू कर दिया जो उसे संतुष्ट कर सकते थे। जब उसका पति रात्रि में पहरेदारी करने जाता तब उसकी पत्नी अपने मुंह बोले पति के पास जाती और उससे संभोग करना शुरू कर देती। उसने बहुत सारे मर्दों से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए थे और जब 6 महीने बीत गए, जब उसकी पति की दिन की पहरेदारी में नियुक्ति हो गई, तब सुचित्रा को बहुत दिक्कत होने लगी। अब वही सब पराए मर्द उसके घर आने लगे
सुचित्रा अपने पति से कहती, ये सब मेरे भाई हैं। क्योंकि उसके पास कोई रास्ता न था, वो ऐसा ही कहती। जैसे तैसे उसने 6 महीने ऐसे ही काट दिए। उसका पति फिर से रात की पहरेदारी के लिए नियुक्त हो गया। और जब एक दिन सुचित्रा पराये मर्द के साथ संभोग कर रही थी, तभी उसका एक और मुंह बोला पति उससे मिलने के लिए आया। उसने देखा ये किसी और मर्द के साथ कर रही है। वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत ही गांव के लोगों को जगा दिया। जब गांव के लोगों ने देखा कि इसका पति पहरेदारी पे नियुक्त है, फिर इसके घर में कौन है, वो भी 2-2 लोग, उस दिन पूरे गांव में ये बात हवा की तरह फैल गई। जब उसका पति सुबह पहरेदारी से लौटा, उसने देखा उसके घर के बाहर बहुत भीड़ है। लोगों ने 2 मर्दों को बांध कर रखा है और सुचित्रा को भी बांध कर रखा है, वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। लोगों ने सुचित्रा के शरीर को शाल से ढक रखा था। जब उसका पति उस भीड़ में पहुंचा, उसने सोचा सुबह सुबह भीड़ इकट्ठी क्यों है। वो और भी नज़दीक गया, भीड़ को चीरते हुए बीच में गया। उसने देखा उसकी पत्नी को लोगों ने बांध के रखा है। मुखिया ने उसके पति को अपने निकट बुलाया और कहा, तुमने अपनी पत्नी की वजह से हमारे गांव की नाक कटवा दी। तुम्हारी भलाई इसी में है, अपनी पत्नी के साथ यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मुखिया से निवेदन किया, कृपया आप मुझे बताएं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आखिर मैंने क्या किया है जिसकी वजह से आप इतने शर्मिंदा हैं। आखिर मेरी पत्नी ने क्या किया है, आप मुझ पर इतना गंदा आरोप कैसे लगा रहे हो। अब मुखिया और वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों ने सारी राम कहानी उसे सुना दी। ये सुन उसका पति मानो अंदर से टूट गया था। काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी। और इधर गांव के कुछ लोगों ने ये शिकायत राज दरबार में कर दी। जब राज दरबारियों को ये बात पता चला, राजा ने फैसला सुनाया, ऐसी स्त्री को मेरे राज्य में नहीं पूरी दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस स्त्री को और उससे प्रेम करने वाले उन सारे लोगों को, उन सब को नग्न अवस्था में एक बांस के साथ बांध दिया जाए और एक एकांत में, वीरान में, जहाँ बच्चे ना पहुँच सके, वहाँ पे बांधकर मीठे चीज़ों का छिड़काव किया जाए ताकि कीट पतंग उनके शरीर को नोच नोच कर खाएं। चील कौवे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें। ऐसी कठोर सजा राजा ने उसकी पत्नी को और उसके साथ संभोग करने वाले सारे मर्दों को सुना दी। और इधर सुचित्रा का पति विषाद की लहर में डूब चुका था। वो अब बहुत ही अकेला हो चुका था। उसके जीवन में कोई नहीं था अपने पत्नी के अलावा। ना ही उसके माँ बाप थे और ना ही कोई ऐसा मित्र था, क्योंकि उसकी नौकरी ही ऐसी थी। 6 महीने दिन की और 6 महीने रात्रि की। उसके दिलो दिमाग में विषाद की लहर दौड़ उठी। अब उसे ये जीवन बेकार सा लगता। उसके मन में बार बार ये इच्छाएं उठ रही थी कि वो मर जाए, वो आत्महत्या कर ले। वो आपस में चिल्लाता चीखता। जब पड़ोसियों को ये बात पता चली कि उसका पड़ोसी बहुत ही परेशान है, उन्हीं पड़ोसियों में से एक ने कहा कि गांव में अभी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तुम जाओ उनसे ये सारी समस्या बताना, वो तुम्हारी समस्या को जरूर दूर कर देंगे। तुम उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगे, तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जाओ उनसे एक बार मिलो। अब उसके पास कोई रास्ता न था, उसने ऐसा ही किया। वो बौद्ध भिक्षु के पास गया। बिल्कुल शांत माहौल था। आसमान में चांद चमक रहा था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में प्रणाम करता है और रोते रोते, तड़पते तड़पते अपनी सारी राम कहानी उस बौद्ध भिक्षु को सुना देता है। बौद्ध भिक्षु ने ये सारी बातें सुनकर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम अपनी पत्नी की जगह होते तो तुम भी यही करते, क्योंकि तुम्हें नहीं पता सुचित्रा कितनी अच्छी लड़की थी। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, कई बार इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर न चाहते हुए भी
गंदे लोगों के बीच जाना पड़ता है, गंदी संगति करना पड़ता है। जो व्यक्ति वैसी स्थिति में खुद को संभाल लेता है वो तो बच जाता है, लेकिन बेचारी सुचित्रा चाह कर भी ये नहीं कर पाई। और बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से सुचित्रा की बचपन वाली बात कह सुनाई। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुचित्रा के इस कर्म के पीछे तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी ऐसी नौकरी होने के कारण उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो अपनी आदत से परेशान थी और अपनी आदत लत में डूबकर उसने ये गलत कदम उठाया। वासना एक ऐसी लत है जो इंसान को जितना नीचे हो सके उतना नीचे ढकेल देती है। दोस्तों, सुचित्रा की वासना की दौड़ एक छोटे से कारण से शुरू हुई थी। अगर वो चाहती तो वो उसी दिन उस पर नियंत्रण पाकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकती थी, लेकिन उसने मन पे नियंत्रण नहीं किया, मन को सचेत होकर नहीं देखा। वो अपने कर्मों पे ध्यान नहीं लगा पाई और इसी वजह से उसकी ये गति हुई। उसने इतनी कड़ा सजा को प्राप्त किया, ऐसी कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त किया। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिस नियम का पालन करके तुम काम वासना से बच सकते हो और इस जीवन को उज्जवल बना सकते हो। काम वासना वैसे लोगों को अधिक सताती है जो गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि। दूसरा, अगर आप काम वासना के आदी हो तो कभी भी अकेले ना रहें, खाली ना रहें, हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। और तीसरा, अगर तुम इस नियम को अच्छे से पालन कर लेते हो तो पहले के 2 नियम भी टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन के थॉट्स को बदलना, अपने मन के विचारों को बदलना। याद रखना, काम वासना एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। उसकी दिशा तुम बदल सकते हो, या तो ऊपर या फिर नीचे। अगर नीचे बहेगी तो वो काम वासना को उत्पन्न करेगी और ऊपर बहेगी तो तुम्हारे मंजिल को तुम्हारे नज़दीक लाकर खड़ा कर देगी। काम वासना तुम्हारे मन में ही सबसे पहले उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य के टूटने की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे मन में होती है। इसीलिए अपने मन के विचारों को वैसी जगह से हमेशा हटाओ। मन तुम्हारा जाए तो वहाँ से हटाओ। ऐसा करते करते कई महीनों तक तुम परेशान रहोगे, लेकिन अंत में तुम उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ये मन तुम्हें जानता है, ये देखता है तुम कितने संवेदनशील हो, तुम कितने दृढ़ निश्चय वाले हो, तुम कब तक मुझे रोक पाते हो। और जब तुम 1 महीने के लिए इस मन को रोक लोगे तो ये अच्छी चीज़ों को अपने अंदर स्वीकार कर लेगा। फिर ये चाह कर भी काम वासना तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं करेगा। ये उन्हीं विचारों को उत्पन्न करेगा जो तुमने 1 महीने तक लगातार किया है। चौथा नियम, अच्छी दिनचर्या का निर्माण करो, अच्छे अच्छे कामों को करो। इस मन को अच्छे विचारों में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ, तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही सुखद हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ये 4 नियम उस बौद्ध भिक्षु ने सुचित्रा के पति को बताया। अब उसने फिर से शादी की और अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने लगा और उसने अपनी वो नौकरी को छोड़ दी।